नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। जाने माने कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक के दिए बयान पर सियासत गर्म है। मुकेश नायक ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री के कथावाचन के तरीके को बचकाना बताया और कहा कि उन्हें सनातन का कोई ज्ञान नहीं। साथ ही मुकेश नायक ने उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी और कहा कि अगर वो हमारे सवालों का जवाब दे पाए तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा, और अगर जवाब ना दे पाए तो पंडित धीरेंद्र शास्त्री अपना सिर मुंडवा लें। आप सोचिए, कांग्रेस का एक नेता वो सीधे तौर पर बाबा बागेश्वर कहे जाने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री को शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहा है। आपको बता दें कि मुकेश नायक खुद कथावाचक हैं और सनातन और धर्मशास्त्रों का बहुत गहन अध्ययन उन्होंने किया हुआ है। मुकेश नायक ने महाकुंभ भगदड़ में मौत पर पंडित शास्त्री के कथित मोक्ष वाले बयान पर भी तंज कसा। इतना ही नहीं, मुकेश नायक ने बागेश्वर धाम जाने वाले नेताओं पर भी कटाक्ष किए। हालांकि बागेश्वर धाम में बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के भी कई नेता जाते हैं, ये तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहे हैं। उधर कांग्रेसी नेता मुकेश नायक के बयान पर बीजेपी और हिंदू संगठन हमलावर हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि साधु संतों और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी फितरत है। सीएम ने कहा कि इसलिए कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है। उधर संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने तो मुकेश नायक का मुंह काला करने पर 100 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा कर दी। हमने पूछा, बस 100 रुपए का इनाम? तो कहते हैं कि इंसान की हैसियत के हिसाब से हम इनाम देंगे, दे भी तो ज्यादा भी सकते हैं। मतलब इस स्तर पर आ गया है। मुकेश नायक जी ने धीरेंद्र शास्त्री जी को उचक्का तक कह दिया है। आप समझिए कि कहां पर चल रहा है ये पूरा का पूरा सियासी वार जो है, किस लेवल पर चल रहा है। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। तो सबसे पहले सुनते हैं कि मुकेश नायक ने क्या कहा है और इसके जवाब में सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या बोले। आपने धीरेंद्र शास्त्री का एक वीडियो देखा होगा, उसमें वो कह रहे हैं कि भगवान राम के 5 बाप हैं। इस शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने पिछले दिनों हमारे कुंभ में जिन श्रद्धालुओं का देहावसान हुआ, कहा उनको मुक्ति मिल गई, उनको मोक्ष मिल गया, क्योंकि वो गंगा के तट पर मर गए। अब कुचल के मरे, कितनी दर्दनाक मौत मरे, इसका जिक्र नहीं किया है। अनेकों अवसरों पर हमने ये देखा है कि वो सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा की बात करते हैं, उसके ध्वजवाहक बनने की कोशिश करते हैं, हिंदू राष्ट्र वो बनाएंगे इसकी बात करते हैं, और उन्हें रंच मात्र भी भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपरा का ज्ञान नहीं है। कांग्रेस इसी की कीमत चुकाएगी। उनको साधु संतों को, सनातन धर्म को, हिंदू भाई बहनों को, उनको गलत बोलने में मजा आता है और इसीलिए वो रसातल में जा रहे हैं। उनकी और बुरी स्थिति बनेगी। और आइए अब सुनते हैं संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी ने क्या कहा है। मंच मुकेश नायक ने जिस प्रकार से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जो कि हमारे सनातन धर्म के पथवाहक हैं और हमारे पूज्य हैं, उनके खिलाफ जिस प्रकार से अशोभनीय टिप्पणी करी है, उसका विरोध करता है। और संस्कृति बचाओ मंच उन्हें चेतावनी देता है कि हमारे धर्म गुरुओं के बारे में सोच विचार कर बात करें। साथ ही संस्कृति बचाओ मंच लोगों से मांग करता है कि जो भी उनका मुंह काला करेगा या उनके मुंह पर कालिक फेंकेगा, उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे 100 रुपए का इनाम, क्या मैं ज्यादा इनाम नहीं दे सकता? लेकिन जिसकी जैसी औकात हो, जिस प्रकार की उसकी मानसिकता हो, उस औकात के हिसाब से ही उसका इनाम घोषित किया जाता है। 100 रुपए का इनाम किसी को भी मैं प्रदान करूंगा, बाकी उसका सम्मान मंचों से करूंगा जो उनका मुंह काला करेगा। दरअसल पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयानों को लेकर विवाद तब से शुरू हो गया जब कुंभ में हुई भगदड़ को कथित तौर पर उन्होंने कहा कि वो लोग मरे नहीं, उन्हें मोक्ष मिल गया है। इसके बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी इस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उस वक्त क्या कहा था अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने और कौन सा बयान था जो विवादित हो गया था, पंडित धीरेंद्र शास्त्री का दोनों बयान सुनिए। हमका देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अगर वो तैयार हों तो हम
अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हो, कृपा करके पधारें, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे। अब देखते हैं आज के हमारे सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल क्या है देखिए, ये रहे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को शास्त्रार्थ की चुनौती, मुकेश नायक के बयान पर सियासत भड़क उठी। सीएम बोले सनातन का अपमान कांग्रेस की आदत, अब और खराब होगी पार्टी की हालत। हिंदू संगठनों ने कहा बर्दाश्त नहीं ऐसा बयान, मुकेश नायक का मुंह काला करने पर 100 रुपया इनाम। और ये देखिए इस तरह की बयानबाजी जो है वो चल रही है, हिंदू संगठनों ने यहां तक कह दिया है। और ये बयानबाजी कोई आज से नहीं चल रही है, लगातार पिछले कई दिनों से ये बयानबाजी जारी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को शास्त्रार्थ की चुनौती, मुकेश नायक के बयान पर सियासत भड़क उठी। ये आपने देखा, सीएम बोले सनातन का अपमान कांग्रेस की आदत। तो ये डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। आइए सीधे रुख करेंगे अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता वाणी अहलूवालिया जी जुड़ गई हैं। वाणी जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राम पांडे जी जुड़ रहे हैं। राम जी आपका भी बहुत स्वागत करूंगा। हमारे साथ महंत अनिलानंद जी हैं, प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय संत समिति मध्य प्रदेश के, बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका भी। और योगीराज योगी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगीराज योगी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राम पांडे जी आपके पास आता हूं। राम पांडे जी, बड़े मुकेश नायक को हमने देखा वो बहुत शब्दों का चयन बड़े शालीनता से करते हैं, पर इस बार वो उचक्का और पता नहीं क्या क्या शब्द का इस्तेमाल कर गए और उसको लेकर के बड़ी नाराजगी है। खुद सीएम बोल रहे हैं कि सनातन का अपमान करना, साधु संतों का अपमान करना आदत है कांग्रेस की। धीरेन्द्र शास्त्री जी यदि भागवताचार्य, पूर्व मंत्री, कांग्रेस नेता श्री मुकेश नायक जी से शास्त्र नहीं कर सकते हैं तो मोहन यादव ही कर लें। पता चल जाएगा कि सनातन धर्म को कौन मानता है, किसको कितना वेदों का ज्ञान है, किसको कितना पुराणों का ज्ञान है, रामायण का है, महाभारत का है, गीता का है, ऋषियों का है, मुनियों का है। तो शास्त्रार्थ करने में क्या दिक्कत है? अब शास्त्रार्थ इसीलिए तो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम है केवल प्रोपेगेंडा खड़ा करना, झूठ फैलाना, नफरत पैदा करना। अब हमारे पास, प्रवक्ताओं के पास, कांग्रेस नेताओं के पास मीडिया वाले जाते हैं, अब जो सवाल पूछेंगे उसी सवाल का उत्तर दिया जाएगा। तो मीडिया वाले जो हमसे सवाल पूछते हैं आजकल, वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपहरण पर नहीं पूछते हैं, या जो हथकड़ी बेड़ियों में डालकर आ रहे हैं लोग उन पर नहीं पूछते हैं। हमसे सवाल पूछा जाता है सनातन हिंदू पर, तो हम जवाब भी देते हैं। अब अभी जो घटना शुरू हुई है वो मैन इसी बात पर हुई है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि जिन लोग कुचल कर मर गए हैं, लाखों लोग उनके ऊपर से निकल गए हैं, किसी की गर्दन टूट गई, किसी के बच्चे मर गए, किसी का भाई मर गया, किसी की बहन मर गई, और उन्होंने कहा कि इनको तो मुझ की प्राप्ति हो गई। तो क्या हिंदुओं के बारे में, सनातन धर्म के लोगों के बारे में जो कुचल कर मारे गए हैं, जिनके ऊपर से लाखों लोग निकल गए हैं, और उनको आप कह रहे हो कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई? तो क्या ऐसा मोक्ष धीरेन्द्र शास्त्री स्वयं लेना चाहेंगे? ये शंकराचार्य जी ने कहा है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, और उसके पहले भी यदि हम किसी को कहते कि भाई आपके 2 बाप हैं क्या, या आप किस बाप की औलाद है, तो कितना बुरा लगता है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि भगवान राम के 5 बाप थे, और बाप शब्द उपयोग किया। तो भारतीय जनता पार्टी एक तो भगवान राम के नाम पर वोट मांगती है, और जब धीरेन्द्र शास्त्री जी ये कह रहे हैं कि भगवान राम के 5 बाप थे, फिर कहते हैं कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये कहा कि भगवान राम के 5 बाप हैं, तब ये सनातन धर्म का अपमान नहीं था। और हमारी माता बहनों के लिए क्या कहा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कि जो सिंदूर नहीं लगाती है समझ लो प्लॉट खाली है, और जो सिंदूर लगाती है उनकी समझ लो रजिस्ट्री हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि ये हिंदू महिलाओं का अपमान हुआ है, हमारी सनातन महिलाओं का अपमान हुआ है। तो जो सवाल पूछा गया था मुकेश नायक जी
स्वयं भागवताचार्य हैं, और उन्होंने उस बात का जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि इस तरीके के लोग होते हैं, उनको बुंदेलखंड भाषा में ये बोला जाता है। और धीरेन्द्र शास्त्री तो खुद ही कई बार बोलते हैं, बुंदेलखंडी भाषा बोलते हैं, ठठरी बंदे, वैसे बहुत बुरा माना जाता है लेकिन वो उपयोग करते हैं। तो उसी संदर्भ में उन्होंने मुकेश नायक जी ने कहा, और मुकेश नायक जी से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नाता, जो नेता है वो उनके सामने धर्म पर बात कर ले, और मैं तो कहता हूं न्यूज 24 पर ही बात कर ले। चलिए ठीक है, तो वो बयान भी सुना देते हैं जिसको लेकर के बड़ी आपत्ति भी हो रही है बीजेपी को और धर्माचार्यों को। जरा मुकेश नायक जी का वो बयान सुना दीजिए जिसका जिक्र कर रहे थे कि बुंदेलखंडी में क्या कहा है, उन्हें जरा वो बयान सुनाते हैं हम। ये 27 क्षेत्रों से हमारा वैदिक वांग्मय बना है, जो भारतीय संस्कृति, धर्म और सनातन संस्कृति का आधार है। क्या जानते हैं इस बारे में वो? उनके व्यक्तित्व को लेकर क्या कहेंगे? इस तरीके उनका वो नंबर 1 के उचक्के व्यक्ति हैं, जो कह रहे भगवान राम के 5 बाप थे, है इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो क्या पूरे देश को अल्पज्ञ समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं? चलिए, इस बयान के बाद अब मैं सीधा रुख करूंगा वाणी अहलुवालिया जी आपका। वाणी अहलुवालिया जी, देखिए कहा जा रहा है कि वो जो बयान था उस पर शंकराचार्य जी ने भी आपत्ति जताई थी, और अभी जिस कथित बयान के बारे में कहा जा रहा है कि श्री राम को लेकर के एक अभद्र टिप्पणी उन्होंने की, तो इसको लेकर नाराजगी वो जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो सनातन प्रेम दिखाते हैं वो आपका सनातन प्रेम चेहरा देख करके होता है कि अपना वाला बोल रहा है तो चलने दो, कोई बात नहीं, अगर कांग्रेस के किसी ने बोल दिया तो ये सनातन विरोधी हैं। मैं सबसे पहले तो संत अनिल आनंद जी के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, योगीराज जी आपको, मिश्रा जी आपको प्रणाम करती हूँ, और कांग्रेस प्रवक्ता को नमस्कार करती हूँ जी। देखिए, बहुत स्पष्ट है और पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के वैचारिक खोखलेपन के हम सामना कर रहे हैं। ये तो एक आदत सी हो गई है और एक शिद्दत हो गई है कि हम इनके कुछ सरल भाषा में कुछ बयान सुने, परंतु आलोचना, अहंकार और अपमान की जो भाषा शैली है वो अब बहुत प्रभावी हो गई है इनकी, और ये आपस की इनकी विचारों में भी सहमति नहीं मिलती। हम ये भी जानते हैं कि सनातन धर्म के लिए शायद इनके मन में, दिल में, इनके आभा मंडल में कुछ विरोधी विचार है, क्योंकि ये हमारी जो गुरु परंपरा है ये अनादिकाल से आ रही है। इन्होंने सनातन धर्म के लिए भगवा आतंक, कुंभ के लिए भी अपशब्द कि आप कुंभ जा रहे हैं, तो आपको मालूम है विगत दिनों में खड़गे जी ने भी कुछ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया था। शक्ति से भी ये लड़ना चाह रहे हैं। स्टालिन जो इनके अलायंस पार्टनर है वो तो कहते हैं कि सनातन को समाप्त करना है, खत्म करना है। तो ये जो इनके डीप स्टेट के आदर्श और आदेश हैं, ये उसी का पालन करते हुए हर कुछ दिनों में ऐसे कुछ बयान दे देते हैं जिसमें ये खुद ही फंस जाते हैं। देखिए, दूसरों के गड्ढे नहीं खोद रहे हैं, खुद की कब्र खोद रहे हैं, और इसका स्पष्टता इसकी मिलती है क्योंकि ये अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच खो रहे हैं। जब ये कुछ इतिहास का भी वर्णन करते हैं तो पता नहीं कौन सी किताब से पढ़ते हैं, और राम के अस्तित्व पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया था। तो कुल मिला के मुझे ये समझ में आता है कि जनता बहुत पारदर्शिता से, बहुत सूक्ष्म तरीके से इनके वक्तव्यों को, इनके चाल चरित्र को परखती है, और इसीलिए जनता भी इन्हीं का पंजा इन्हीं के तरफ मोड़ देती है और नमस्ते कहती है, 2 पंजे जोड़ के। ठीक है, लेकिन वाणी जी मुझे बताइए, कुंभ को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था, क्या आपको लगता है वो ठीक था? देखिए, आप देखिए, कुंभ एक आस्था का प्रतीक है, आज से नहीं है। कुंभ तो अनादिकाल से हो रहा है, और जो व्यवस्थाएं अब कुंभ में हो रही हैं, जो जनादेश में दिख रहा है हमें, 40-45 करोड़ की जनसंख्या वहां जाकर अपनी आस्था की डुबकी लगा रही है, और उस पे इन्होंने कहा कि गरीबी पर भी टिप्पणी की। तो आपने देखिए, मैं वही कह रहा हूं वाणी जी कि अगर कांग्रेस कुछ कहे तो आप उसमें सनातन का अपमान जोड़ देते हैं, लेकिन अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कुछ कहा है तो वो आपको लोगों की संवेदनाओं पर चोट लगती है या नहीं? मैं बस आपका पक्ष जानना चाह रहा हूं कि जिनके घर में लोग मर गए होंगे, उनके बच्चे अगर देख रहे होंगे उनकी मौत हो गई है भगदड़ में, कि उनको मोक्ष मिल गया, तो ये आपको लगता है इसको बोलने का तरीका? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये जरूर कहा
कि मोक्ष मिल गई है, परंतु उन्होंने ये भी कहा कि वो घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु जिन लोगों की मृत्यु हुई है गंगा किनारे हुई है। तो अगर हम एक बेबुनियाद तरीके से तोड़ मरोड़ के सुर्खियों में आने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, वही कांग्रेस कर रही है आज। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं महंत अनिल आनंद जी के पास। अनिल आनंद जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो डिबेट चल रहा है, देखिए हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं मुकेश नायक जी, हमने उनको भी देखा है कि वो भी भागवत करते हैं, बड़े प्रकांड विद्वान वो भी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी, वो तो पूरे देश में इस वक्त छाए हुए हैं, दुनिया में छाए हुए हैं। अब ऐसे में सनातन को मानने वाले किसे देखें? वो कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री जी उतना, और वो कुछ भी बोल देते हैं, जब भी आता है वो कुछ भी, जो भी शब्द आते हैं मन में वो उस तरह से बोल जाते हैं। और मुकेश नायक जी को लेकर के, कांग्रेस के नेताओं को लेकर के बीजेपी हमलावर है, हिंदुवादी संगठन हमलावर हैं। तो कौन असली सनातनी है, जरा ये बताइए सर। सभी को जय श्री राम। देखिए, सनातनियों की बात करें तो हमारे लिए तो सभी सनातनी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी किसी भी दल में रहता हो। अगर वो सनातनी और हिंदू है तो वो हमारे लिए सभी लोग सनातनी हैं और सब सनातन के ही काम कर रहे हैं। लेकिन मुकेश नायक जी को इतने विद्वान होने के बाद इस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए नहीं बोलना चाहिए था। मुझे तो यहाँ ऐसा लगता है कि खुद को प्रचारित करने के लिए, क्योंकि आजकल उनकी दुकानदारी चल नहीं रही मुकेश नायक जी की जी, तो इतने बड़े आदमी पे प्रहार करके जिस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पीछे आज पूरा सनातन चल रहा है, जहां वो जाते हैं, ये बताइए कि जो लोग उनके पीछे जा रहे हैं, सनातन को मान रहे हैं, क्या आप उन सभी लोगों को पागल समझ रहे हैं? मुकेश नायक जी से मैं पूछता हूं, क्योंकि आपकी दुकानदारी बंद हो गई है और इतने बड़े आदमी पे आप हमला करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा बहुत आप भी प्रचारित हो जाए और आपकी दुकानदारी चल पड़े। रही शास्त्रार्थ की बात, तो हम तो ये कहते हैं मुकेश नायक जी से कि भोपाल में आइए और लगाइए चौपाल शास्त्रार्थ की, तो आप देखते हैं कि आपने भी कितना जो ज्ञान अर्जित किया है, वो कितना ज्ञान आपके पास बचा हुआ है, जो सनातन का ध्वजवाहक बन के पूरे सनातन को इकट्ठा कर रहा है। आप सीधे उस व्यक्ति पे प्रहार कर रहे हैं और कह रहे हैं वो तो नादान है। अरे वो नादान है तो क्या पूरे लोग पागल हैं जो उनके पीछे घूम रहे हैं? ठीक है सर, चलिए मैं योगीराज योगी जी आपके पास आता हूं। योगीराज योगी जी, मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूं जिसमें कांग्रेस के, चाहे वो कमलनाथ हो या दूसरे बड़े नेता हैं, वो सब भी नतमस्तक हो रहे हैं वहां जाकर के। और अभी 24-23 तारीख की रात को पीएम मोदी भी वहां पहुंच रहे हैं। अमित शाह जी से लेकर के तमाम बड़े बड़े नेता, कहा जाता है कि ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं जो उनके पास नहीं आता है दरबार में। अब मुकेश नायक जी ये कह रहे हैं कि वो उचक्के हैं, तो ये बड़ा विरोधाभास है। तो ये क्या वो सच दिखा रहे हैं या सियासत कर रहे हैं? कैसे देखें इस बयान को? नहीं, ये महंत जी ने बिल्कुल सही टिप्पणी की। वो अपनी दुकानदारी उनकी बंद हो गई तो एक केवल सामने आने के लिए एक प्रपंच है मुकेश नायक जी का। मुकेश नायक जी कितने बड़े नेता रहे हैं ये हमको भी पता। मध्य प्रदेश में ये दिग्विजय सिंह जी से तो शास्त्रार्थ कर नहीं पाए, उनके पैर, उनको धमका के कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और पैर पड़ के कांग्रेस में वापस आए। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री से क्या शास्त्रार्थ करेंगे? सनातन धर्म को अपमानित करना ये देश में फैशन बन गया है, और ये सिर्फ फैशन इसलिए बन गया है कि सनातन धर्म में सिर तन से जुदा करने की बात नहीं कही जाती। जिस दिन सनातन का अपमान करने वालों के सिर तन से जुदा होने लग जाएंगे, ये जितने वीर बहादुर बनते हैं सनातन को गाली देने वाले, ये दड़बे में चिपके बैठ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमने मुकेश नायक की भी कथा सुनी है। मुकेश नायक की कथा में उतने लोग भी नहीं आते जितनी तो धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में पुलिस बल लगाना पड़ता है व्यवस्था के लिए। तो ये उनकी वाणी का कमाल है, ये उनकी ओज का कमाल है, ये उनके सनातन के प्रति प्रेम का कमाल है। तो किसी भी एक इतने बड़े किसी पर्सनैलिटी को लेकर आप सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए भले ही कह दें आप ये वो चक्का है। अब मुकेश नायक बताओ उसका क्या जवाब देंगे? वो संस्कृति बचाओ मंच के लड़के ने कह दिया कि मैं 100 रुपये इनाम दूंगा, तो आपकी वैल्यू 100 रुपये कर दी उनने। तो यदि आप किसी के बारे में ऐसी बात कहोगे तो लोग आपके बारे में भी ऐसी ही बात कहेंगे। जहां तक बात है कुंभ में दुर्घटना को लेकर, कुंभ को लेकर आप देखिए, विश्व का एक ऐसा महाकुंभ जो पूरा दिव्य और भव्य, पूरी दुनिया चकाचौंध हो रही है। एक बात मैं कहता हूं, जब से कुंभ शुरू हुआ है युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में शांति छा गई है। ना रूस यूक्रेन में कुछ युद्ध हो रहा, ना इजराइल हमास में कुछ युद्ध हो रहा। अब इसको आप हो सकता है अतिशयोक्ति माने, लेकिन पूरी दुनिया में इससे में कहीं युद्ध की आहट नहीं है। ये कुंभ के शक्ति का कमाल है, इसको आप किसी भी अन्य परिप्रेक्ष्य में ले लें। और
कुंभ को लेकर कैसे कैसे बयान आप दे रहे हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि फालतू खर्च है, उधर ममता बनर्जी कह रही है कि मृत्यु का कुंभ है। यदि आप ये बयान ना भी दें तो भी चल जाएगा आपका काम। ये बयान आप देके क्या बताना चाहते हैं आप, किसको आप, और जिसको लेकर आप ये बयान दे रहे हैं ना, जिस वोट बैंक की आपको परवाह है, वो वोट बैंक कभी का आप में लात दे चुका है। वो वोट बैंक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है, दिल्ली में केजरीवाल को सपोर्ट करता है, बिहार में लालू यादव को सपोर्ट करता है। आपका वोट बैंक नहीं है वो। तो केवल चंद वोटों की खातिर आप सनातन के बारे में इतनी अपमानित भाषा बोलने से बचना चाहिए। और शास्त्रों में तो कहा गया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो लेकिन अच्छा बोलो। ये थोड़ी कि आप कुछ भी आप बोलते, जिस ना बोलने से भी यदि आपका काम चल रहा है तो चुप रहो। ठीक है सर, ठीक है योगीराज जी। मैं वापस आता हूं राम पांडे जी आपके पास। राम पांडे जी देखिए, ये जो है ना, कहते हैं कि गलत पिच पर जाकर के बैटिंग कर लेती है बार बार कांग्रेस, कभी दिग्विजय जी, कभी मुकेश नायक जी, और वो फायदा एडवांटेज जो ड्यू एडवांटेज बीजेपी को मिल जाता है। सनातन हिंदू धर्म, इस पर बयान देने से क्या आप नहीं है कि बचना चाहिए, क्योंकि भले ही आप कहते हैं कि हमारा मतलब ये था, ये सच्चाई, पर नुकसान कांग्रेस को होता है जो हम देख रहे हैं। आपको लगता है कि हाँ ये इसका नुकसान होता है, बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को प्रोजेक्ट कर लेती है, तो फिर उस पर बोलते ही क्यों है? देखिए, धर्म यही कहता है कि कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और धर्म को बचाने का काम हमेशा करना चाहिए। जैसे हमारे देश में विधवा विवाह नहीं होता था, एक हमारे धर्म के अंदर कुरीति थी, कांग्रेस ने दूर की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये तो सनातन धर्म का अपमान है, और भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत विवाद किया कि भाई महिला जो विधवा हो गई है वो कैसे शादी कर सकती है। फिर हमने वोट डालने का अधिकार महिलाओं को दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने बोला अरे हिंदू धर्म में महिलाएं तो घर में बंद के रहना चाहिए, इनको वोट डालने का कैसे अधिकार हो जाएगा। तो ये दूसरी कुरीति हमने खत्म की। 10, 12, 5, 6 साल की लड़कियों की शादियां हो जाती थी, हमने उस कुरीति को दूर किया। तो हमारा ये है कि हिंदू धर्म में बहुत अच्छाइयां है, इससे अच्छा धर्म कोई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से हिंदू धर्म के स्वरूप को बिगाड़ दिया है। मतलब हिंदू धर्म की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दी है कि जो झूठ बोलेगा राम पांडे जी, वो हिंदू अगर ऐसा है तो एक नेता को, इतने वरिष्ठ नेता को जो उचक्का नजर आ रहा है, उसके दरबार में कमलनाथ जी जा रहे हैं, जयवर्धन जी जा रहे हैं, तमाम नेता तो जा रहे हैं, तो फिर तो कांग्रेस को ये क्लियर करना चाहिए ना कि भाई या तो फिर वो मुकेश नायक की पर्सनल, आप सब लोग अब उनको बुरा बता रहे हैं और आप ही के सारे वरिष्ठ नेता, एक आदि कोई छूटा होगा जो वहां नहीं गया, तो फिर तो ये समझ नहीं आता ना कि अगर वो उचक्के हैं या तो कांग्रेस की बात मान ले। आप कह रहे हैं जिस तरह से कि भाई वो अच्छे से नहीं बात करते, वो गलत तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो फिर आपके नेता उनके पास जाते क्यों हैं सर? इतने सारे बहुत सारे साधु संत है जो विवादों से दूर है, वहां चले जाएं। जी जी, आपका कहना सही है। जब हम आपके चैनल पर डिबेट करने आते हैं तो हम और बीजेपी प्रवक्ता दोनों बैठकर चाय पीते हैं, दोनों बैठकर बातें करते हैं, दोनों बैठकर हंसते हैं, और डिबेट के बाद भी यही करते हैं। तो क्या हम गलेबान पकड़ के एक दूसरे के से क्या हमेशा लड़ते रहे? अभी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज चौहान जी ने सबसे ज्यादा अटैक किस पर किया? दिग्विजय सिंह पर, कि भगवा आतंकवाद दिग्विजय सिंह जी ने बोला, दिग्विजय सिंह राष्ट्रद्रोही है, दिग्विजय सिंह पाकिस्तानी है, सबसे ज्यादा गालियां थी। तो शिवराज चौहान जी क्यों गए दिग्विजय सिंह जी के यहाँ अपने उनको बुलाने के लिए? नहीं जाते ना। तो ये किसी के यहाँ जाना न जाना एक अलग बात है। हो सकता है मैं बागेश्वर धाम जाऊं और मैं भी उनसे मिलकर आऊं, तो उनसे मिलकर आने का मतलब ये नहीं है कि मेरे विचार उनसे मिल गए हैं। कई बार हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से विचार नहीं मिलते, लेकिन हम उनसे बात करते हैं। बात करना और आशीर्वाद लेने में अंतर होता है राम पांडे जी, बात करना और आशीर्वाद लेने में अंतर होता है, चरणों में सर रख देने में अंतर होता है। नहीं, जो भी हमारे धर्म में जो पीले और लाल वस्त्र पहन लेता है, वो कोई भी हो उसका आशीर्वाद लिया जाता है। उस समय उसकी अच्छाइयां और बुराइयां नहीं देखी जाती है। मंदिर के पुजारी से ये नहीं पूछा जाता है कि आप की क्या योग्यता है और क्या नहीं है। मंदिर का पुजारी है तो उसके पैर पड़े जाते हैं, भागवताचार्य तो उसके पैर पड़े जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भागवताचार्य को बोलते हैं कि ये तो महिलाओं को पटाने के लिए आते हैं, महिलाओं को देखने के लिए आते हैं। विशेषकर धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बोला। प्रीतम सिंह लोधी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, अब बताइए एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का ये बोल रहा है कि जो भागवत कथा पढ़ते हैं वो महिलाओं को देखते हैं, सुंदर महिलाओं को आगे बिठाते हैं। अभी केंद्रीय मंत्री बनाया है जीतन राम मांझी को मोदी जी ने, वो कहते हैं मंदिर तो लूटने का काम है, मंदिर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।
तो हम यदि इस तरह से बात करेंगे चलिए, ठीक है किसने सर, क्या कहा, किसने कैसा आगे कहा, आता हूं। उसके बजाय ये है कि हम अपने आप को शुद्ध करें। हमारे धर्म में भारतीय जनता पार्टी जो वाणी बुराइयां आलूवालिया डाल रही जी, है, उन बुराइयों को अगर खत्म बीजेपी का शख्स कोई कह दे कि आपने कुंभ में मरने वालों के लिए, मृत्यु जिनकी हुई उनके लिए आप शब्द कहे हैं, तो आपने सनातन और आस्थाओं का अपमान किया, या आपने राम के लिए कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया तो अपमान किया, तो वो ठीक है। लेकिन अगर जीतन राम मांझी जो इस तरह की बात बता रहे हैं, राम पांडे जी या स्थानीय मंत्री की बात बता रहे हैं, विधायक की बात बता रहे हैं, वो लोग आप दूसरे एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो शब्द आए हैं, जिस चेहरे से आए हैं, उसने भगवा और बीजेपी का झंडा पकड़ रखा है और भगवा लपेट रखा है। तो मतलब अगर हिंदू और बीजेपी का हिंदू अगर कुछ अपशब्द कह रहा है तो वो माफ है, और कांग्रेस का अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल बात भी कर रहा है तो वो गुनाह है। ऐसी बात है क्या? देखिए, ये कांग्रेस की फिर बयानबाजी है जो गुमराह करने वाली है और भ्रम फैलाने वाली है, झूठ से लिपटी हुई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासन है इस पार्टी में, और यदि हमारे कोई नेता, वक्ता या कोई कार्यकर्ता कहीं अनुशासनहीनता करते हैं तो पार्टी के दायरे में जो भी उचित उनको संदेश देना होता है वो मिलता है। पर यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता तीसरा डिबेट है आज, जो बिल्कुल असंतुलित बयान देने में बिल्कुल कायम है, और निरंतर ये जो भी आलोचना कर रहे हैं, देखिए अहंकार और अपमान से भरे हुए शब्द हैं इनके। मुझे ये बताइए आप कि जब ये ऐसे टिप्पणियां करते हैं, हमने विगत समय में देखा है, क्या ये पहली बार है कि संतों के प्रति या धर्म के प्रति इनकी टिप्पणी ऐसी है? महिलाओं के प्रति भी है, टंचमाल, रस और चाशनी आइटम। तो ये इनकी, मुझे लगता है, विचारधारा ही ऐसी है। ये अपने रास्ते को से भटक चुके हैं, और रास्ते पर पुनः आना मुझे नहीं लगता संभव है इनके। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं महंत अनिल आनंद जी आपके पास। महंत अनिल आनंद जी, देखिए कांग्रेस के नेता भी, और ऐसा नहीं कि सारे नेता, कुछ नेता जैसे जो उदाहरण उन्होंने दिए और ये बयान दिया कि भागवत इसीलिए करते हैं कि ताकि सुंदर महिलाओं को देख सकें, अगर ये कोई भी बयान देता है तो क्या ये बात बिल्कुल आप स्वीकारेंगे कि हाँ ये बात सही है कि अगर कांग्रेस का नेता देता है तो उस पर ज्यादा तीखे प्रहार होते हैं, बीजेपी का नेता देता है तो मामले को फिर ठंडा कर दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर सनातन धर्म पे कोई प्रहार करता है तो उसमें पार्टी वाइज नहीं लिया जाता है। वो किसी भी पार्टी का, हमने पहले भी कहा कि सनातन धर्म सभी उन संगठनों का सम्मान करता है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं वो भी हिंदू और सनातन धर्मी है। लेकिन जब वो अपनी बागडोर से हटकर उस रास्ते से हटके बात करता है तो बिल्कुल उसको बुला के दंडित किया जाता है। वो जीतन राम मांझी की जब बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने उनसे भी बात करी थी, लेकिन उनके बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मंदिर नहीं जाना चाहिए था, उन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार के लोग मंदिरों में व्यवहार करते हैं तो वहां बचना चाहिए उस व्यवहार से, ये कहा गया था। और चाहे वो कोई भी पार्टी वाला हो, कोई भी संगठन वाला हो, वो सनातन धर्मी है तो हम उसका कान पकड़ने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो कोई भी संगठन पार्टी में हो। अगर गलत बयानबाजी करेगा तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अभी ये इस बहस को इधर उधर घुमा रहे हैं। बात मुकेश नायक जी को हम एक बार फिर चेतावनी देते हैं कि आप आइए, आप मध्य प्रदेश में भोपाल में आइए पटल पे और हमसे साथ साथ करिए। अगर आप धीरेन्द्र के साथ तो बहुत दूर की और बहुत बड़ी बात है। अगर आपको इतना ही गुमान है तो आइए हमारे साथ, और साथ हम बताएंगे कि आपकी दुकानदारी क्यों ठंडी पड़ गई। और ठीक है अनिल आनंद जी, अंतिम में समय चूंकि बहुत ओवरशूट हो गया, एक छोटी सी 30 सेकंड का रिएक्शन योगीराज योगी जी आपसे। ये कहा जा रहा है कि ये विवाद खड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन बागेश्वर धाम में होना है, 23 तारीख को पीएम वहां पहुंच रहे हैं, उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम होना है। तो एक कहा जाता है ना कि पब्लिसिटी के लिए भी आजकल सबको करना पड़ता है, बाबाओं को, नेताओं को, एक्टर्स को, सबको करना पड़ता है कि कुछ ना कुछ चलता रहे ताकि मामला बना रहे सुर्खियों में। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये भी उसके एक वजह है कि चूंकि अब इतने बड़े बड़े लोग वहां पहुंच रहे हैं तो कैसे उसको डैमेज किया जाए उनकी छवि को। और आप ये देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री केवल शास्त्रार्थ, केवल भगवत कथा नहीं करते। आप बताइए, 250 कन्याओं का विवाह करा रहे हैं वो। सोचो आप कितना बड़ा उनका ये काम है। वो हर साल कराते हैं, इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल हर साल कराते हैं। कैंसर हॉस्पिटल का उन्होंने वादा किया था, वो बनवा रहे हैं। मुकेश नायक ये कमरा बनवा दे भोपाल में। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये कमरा बनवा दें मुकेश नायक भोपाल में। और दूसरी बात यह है कि आपको शास्त्रार्थ करने का इतना शौक है तो शांति दूतों की एक पुस्तक है, उस पर कभी शास्त्रार्थ करने की चुनौती दो किसी मुल्ला मौलवी पादरी को, तब समझ में आएगा कि शास्त्रार्थ क्या होता है।
ठीक तो है, चलिए। सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के कई और बहाने हो सकते हैं, कई और कारण हो सकते हैं। सनातन के मामले में ठीक, कांग्रेस सर। को बहुत संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए और ठीक चुप है। रहना चाहिए। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, समय बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि मामला इतने जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। सनातन पर जब भी बात होगी तो जाहिर सी बात है बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ ही जाते हैं। अब जनता किसके साथ है ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया वाणी जी आपका, राम पांडे जी आपका, अनिल आनंद जी महाराज जी आपका भी, और योगी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।